बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। इस लेक्चर में हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर, जेंडर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, हर्डल्स दैट क्रिएट गैप बिटवीन जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले हम देखेंगे कि जो जेंडर और ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या लिंक है, और उसके अलावा जो जेंडर के इश्यूज़ हैं वो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। फिर इन ये जो गैप है इसके क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले यू पीपल ऑल नो ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स इन हाईली इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल मार्केट एंड the migration of peoples and the exchange of cultures. So ग्लोबलाइजेशन हम उसको बोलते हैं। अगर हम लिंक देखें ग्लोबलाइजेशन और जेंडर का, तो ग्लोबलाइजेशन ट्रीट्स ऑल जेंडर्स डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। जो पहला हमारा दावा ये है कि ग्लोबलाइजेशन सारे जेंडर्स को डिफरेंट ट्रीट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। से सपोज ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन ने जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके, जो चीज़ें से सपोज ब्रिटेन में दी है या यूएस में दी है या इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, वो टोटली डिफरेंट है इन अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज़। से सपोज हम कह रहे हैं कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी से लेके हम एक ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे ट्रेड है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स हैव कनेक्टेड द ग्लोबल वर्ल्ड, पर येट हमें डिफरेंस नज़र आते हैं। से सपोज एक रूरल वुमेन का डिफरेंस आपको मिलेगा एक अर्बन वुमेन से, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वुमेन का डिफरेंस मिलेगा आपको फर्स्ट वर्ल्ड से। इफ़ यू कंपेयर द लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिटेन वुमेन विथ एनी सब कॉन्टिनेंट वुमेन, यू वुड फील अ ह्यूज डिफरेंस। फिर जब आप सब कॉन्टिनेंट में आएंगे वहाँ पे अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन का डिफरेंस देंगे, वो भी एक ह्यूज डिफरेंस है। सो ग्लोबलाइजेशन और जेंडर में जो पहला गैप है वो यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इक्वली अप टू नाउ ट्रीट नहीं कर रही है सब जेंडर्स को। स्टिल द ट्रांसजेंडर्स आर नॉट हैविंग एज मच लाइफ, स्टिल द अदर सेक्सेस दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, उनको भी उस तरह की ग्लोबल लेवल पर राइट्स नहीं है। मतलब कि हर जगह पे उनके अपने राइट्स हैं, हर कंट्री के अपने डिफरेंट दो तरीके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप जाएं भी, सब के सब कंट्रीज़ ने ओवरऑल इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया है। ईस्टर्न यूरोप को अगर आप कंपेयर करेंगे विथ वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो एक कल्चर टू कल्चर जो बैरियर से ये चीज़ें हैं वो उस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने एड्रेस नहीं की है। बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई वुड आस्क यू टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट इन दिस टास्क। अब हम देखेंगे इस स्लाइड में फैक्टर्स दैट जॉइन ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को और जेंडर को ज्वाइन करते हैं। जेंडर inequality in globalized world weakens countries' ability to compete globally. जो जेंडर इनइक्वलिटी है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक विलेज है लेकिन जो बड़ा विलेज है वो बन चुका है, लेकिन उसमें जो प्रिवेलेंस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी है, वुमेन टू वुमेन फ़र्क है, ट्रांसजेंडर्स टू फ़र्क है, फिर अदर जो जेंडर्स है उनमें भी फ़र्क है, कंट्री टू कंट्री एक लिविंग स्टैंडर्ड का फ़र्क है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या जेंडर बेस पे किसी भी आप प्रिज्म से देखें वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा। जो कि क्या कर रहा है, एक कंट्री की जो एबिलिटी है ग्लोबल लेवल पे compete करने की उसको वीकन कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने जो फ़ायदे दिए हैं फर्स्ट वर्ल्ड को वो थर्ड वर्ल्ड को नहीं दिए हैं। दैट मीन्स इट हैड हिंडर्ड द डेवलपमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। लिहाजा अगर कंट्री पे इम्पैक्ट है तो उसका अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कंट्री की जेंडर पे भी इशू होगा। सो दैट मीन्स कि जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी का एक प्रॉपर लिंक है ग्लोबलाइजेशन से। फिर इंटरनेशनल पीयर प्रेशर, कि अगर कोई भी
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन काम कर रही है किसी भी कंट्री में, या उसके अलावा ग्लोबल जो कि मार्केट्स हैं या ग्लोबल कंपनीज हैं, उन पे इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप जो हैं वेजेस बढ़ाएं, आप जो हैं वुमेन राइट्स का ख्याल करें, तो एक गैप आ जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन फ्री मार्केट की बात करती है, नो इंटरफेरेंस, लेकिन ड्यू टू जेंडर इश्यूज उनमें इंटरफेरेंस आ जाती है और पीयर प्रेशर, मतलब कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। एक सिंपल सा मिसाल है, दिस इज़ द सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट सीरीज़ कैंसिल की अफ़गानिस्तान से वुमेन इश्यूज़ की वजह से, वुमेन राइट्स से। सो देखें, अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर वुमेन के साथ कोई इशू है, तो अदर पीयर कंट्री है, अदर कंट्री है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ गेम भी नहीं खेलेंगे क्योंकि आपके पास ये इशू है। दैट मीन्स हम रहे तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में है, लेकिन वहाँ पे जो रोल है जेंडर्स का, जेंडर इश्यूज़ का, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब दोनों कंट्रीज नहीं खेलेंगी, जाहिर सी बात है। दो अफगानिस्तान इज़ नॉट बिगेस्ट इकोनॉमी, पर दैट इज़ अ कंट्री, तो वो एक गैप होगा दैट वुड फादर मेक द रिलेशन इन टर्न वर्स, वो ये सिचुएशन आगे बढ़ती जाएगी। दैट्स नॉट मीडिया, दैट्स मीडिया एंड एनजीओज प्रेशर ऑन एमएनसीज। आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जितने भी हैं, कोक है, पेप्सी है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, जितने भी है, आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स, आप जिन जिन एमएनसीज को देखें, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को देखें, तो वो किसी भी कंट्री में अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं, तो उनको जो एनजीओज हैं जो जेंडर पे काम करते हैं, जेंडर इक्वलिटी पे काम करते हैं, या जो मीडिया है उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो उन पे प्रेशर करता है कि आपको वेजेस का ख्याल रखना होगा, आपको मैटरनिटी लीव का ख्याल रखना होगा, आपको इन प्रिंसिपल्स पे काम करना होगा, या हमारे जो डोमेस्टिक लॉज है उनका ख्याल करना होगा। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक गैप क्रिएट करती हैं। कि ग्लोबलाइजेशन का जो स्लोगन है कि दैट वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड, जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन जो जेंडर इश्यूज़ हैं वो उनको इम्पेड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इट क्रिएट्स रिफ्ट बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। ह्यूज नीड फॉर गेनिंग पब्लिक विल टू टर्न ग्लोबलाइजेशन टू बूम फॉर वुमेन। अभी करंटली अगर आप देखें तो आपको जो पब्लिक विल है उसको, उसकी जो सपोर्ट है उसकी बहुत ज़रूरत है कि आप ग्लोबलाइजेशन को वुमेन के लिए आप फ़ायदेमंद पैदा करें। देखिए, आप रूरल किसी पॉपुलेशन में जाते हैं, अफ्रीकन और साउथ एशियन और एशियन कंट्री में, जहाँ पे एक रिजिड माइंड सेट या रेडिकल माइंड एक प्रिवेल करता है, आपको पहले तो उन लोगों को समझाना होगा, उन लोगों को पढ़ाना होगा कि देखिए ग्लोबलाइजेशन के हम दौर में रह रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा आपके अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दैट रिक्वायर वुमेन पार्टिसिपेशन टू। एक कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेल डेवलपमेंट और मेल की एजुकेशन या उसके प्रोग्रेस से डेवलपमेंट नहीं कर सकती। सो ये काफ़ी टफ फैक्टर्स है जो कि आपको क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन और जेंडर की जो अलायंस है उनको इम्पैक्ट भी करते हैं। दैट मीन्स एक लिंक भी क्रिएट करते हैं कि देखिए अगर आपके किसी पर्टिकुलर कंट्री में जेंडर इश्यूज़ है, दैट मीन्स वो ग्लोबलाइजेशन पे भी इम्पैक्ट करेंगे। जेंडर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, एक तो जो कि ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर मार्केट का रिफ्ट है कि ग्लोबलाइजेशन एज आई सेड अर्लियर कि वो फ्री मार्केट की बात करती है, लेकिन जो लेबर इशूज़ हैं, जो लेबर कोड्स हैं या लेबर लॉज हैं, वो इंटरफेयर करती हैं, या लेबर की राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो आ जाते हैं, वो इश्यूज़ क्या करते हैं, उस स्लोगन को, उस फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ऑफ सर्विसेज, उसको इम्पेक्ट करती है। फिर ट्रेड इन सर्विस, गवर्नेंस आपका आ गया, फिर पॉवर्टी जो है वो एक इम्पेक्ट अदा करती है, क्योंकि लाइक ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको हर लिहाज से एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर ज़रूरत होती है। विथ पुअर इकोनॉमी, विथ पुअर एजुकेशन सिस्टम, यू कैन नॉट मैच योर जेंडर विद ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके अलावा माइग्रेशन के इशूज़ है, जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस है, उसके अलावा अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो इशूज़ है, वो माइग्रेंट्स अपने कंट्रीज़ को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस की वजह से इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट आया, उसके अलावा जेनोफोबिया के कॉन्सेप्ट आ गए, लोग साइलों पे खड़े रहते हैं या वहाँ पे मर जाते हैं, कोई कश्ती डूबने की वजह से मर जाते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स के जो कि बोलने वाले हैं, फिर उन कंट्रीज़ को प्रेशराइज करते हैं कि आप उनको अलो करें। सो कंट्री टू कंट्री एक डिफरेंट हो जाता है।
एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एंड दैट वाज द रीज़न एट सम एक्सटेंट के यूरोपियन यूनियन को, ब्रिटेन को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब जेंडर क्रिएट कर रही है। सो देयर इज़ ह्यूज लिंक बिटवीन देम। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंज भी जो है कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, दैट्स टू मच डिफरेंट फ्रॉम द वे वी वर लिविंग टू 10-20 ईयर्स। एक पासिंग डे, एक हर नए फेज से एक नया चैलेंज आ रहा है। सो जितना ग्लोबलाइजेशन तेज़ हो गया है, जितना फास्ट हो गया है, उतना जेंडर इश्यूज जो हैं वो उसको उतना रिफ्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, उनको चैलेंज भी कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि एक तो फ़ायदा तो हुआ है नो डाउट कि ग्लोबलाइजेशन ने वुमेन को बहुत सारे राइट्स भी दिलाए हुए हैं, उनको वेजेस भी एक अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है, लेकिन येट द इशू हैज़ नॉट बीन हैंडल्ड holistically or on global level. Thus, that requires pragmatic approach from every sector of society. और जो बीजिंग प्लस जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद जो आएंगी कॉन्फ्रेंसेस, तो उनमें इन चीज़ों को रादर उनको एलोबरेट करने की ज़रूरत है कि हाउ के जो ग्लोबलाइजेशन और जेंडर है उनको एक हम पैरेलल तरीके से चलाएं, कि वो एक दूसरे का रास्ता ना काटें। अच्छा, हार्डल्स कौन कौन से हैं? आपका जेंडर गैप है, पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज़ है, वेल्थ इश्यूज़ है, मैन टू वुमेन एक हेल्थ इशू का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन जस्ट ओनली आई थिंक कि 1% ऑफ वुमेन ओन देयर प्रॉपर्टी। वो जितना अर्न करती हैं ग्लोबल लेवल पे, कोई 1% वुमेन अपनी प्रॉपर्टी ओन करती है। फिर एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, फिर जो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंस है, ये भी एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट कर रही हैं जेंडर और ग्लोबलाइजेशन में। Thank you very much. Goodbye till next time. Kindly share and subscribe to my channel. And if you have any sort of question, you may ask me. And also, if you want to learn further about gender studies, you can go to my playlist and see other lectures. Goodbye till next time.